साथ और सेट एंटरटेनमेंट HD की ये खुसूसी नशरियात जो पेश की जा रही हैं, सेलिब्रिटी सेगमेंट दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। किचन सेगमेंट में देखा आपने कि हमने किस तरह से ज़बरदस्त से कलेजी बन कबाब आज बनाए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इफ्तार पे जब वो खाएंगे तो बड़े ज़बरदस्त होंगे। दरख्शां ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर आर्टिस्ट हैं, स्टेज परफॉर्मर भी हैं और कॉमेडी स्किट सीरियस तमाम किस्म की इन्होंने एक्टिंग की है, होस्टिंग भी की है, मॉडल भी रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त मॉडल भी हैं और होस्टिंग भी की है, एंकरिंग भी की है, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। तो एक दो हमारे साथ ये मौजूद हैं और हमारे साथ फ़ायदा कामरान साहिबा भी मौजूद हैं जिनसे कि हम कलाम भी सुनेंगे। जी दरख्शां ताहिर साहिबा, पहले तो मुझे बताइए कैसा लगा आपको किचन में? और मुझे बहुत अच्छा लगा किचन में और वैसे ओवरऑल भी बहुत अच्छा लगा। आते ही मैंने आपका छोटा सा मगर बहुत प्यारा सा सेट बना हुआ है, अच्छा लगा आपको? मैंने अच्छा लगा। ठीक है, चलिए बड़ी शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। आप तो माशाल्लाह बोलने वाले वैसे ही हैं, लेकिन आपका भी बोलना बहुत अच्छा लगा। लेकिन कह रही हैं आपका भी बोलना, मतलब ये है कि वैसे तो आपका बोलना एक जरा मन को नहीं भाता। मैंने कहा कि आपका और आपका तो मुझे बोलना बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं, लेकिन आज रमजान में एक खास बात ये हुई कि आपका बोलना भी अच्छा लग गया, ये हैरत की बात है। मैंने ये कहा कि आप तो बोलते ही अच्छा थे वैसे, लेकिन आपका भी बोलना बहुत अच्छा लगा आज रमजान। अच्छा। क्योंकि मैंने रमजान में उम्मन आपको नहीं देखा रमजान में आपने नहीं देखा जी, तो अब मतलब इतना प्रैक्टिस लग रहा है। पहले रमजान में मैं छुप जाया करता था, रमजानों में मुझे रमजान में निकल के सामने आया। पहले छुप जाते थे ना। अच्छा ये बताएं कि ये क्या कहते हैं, कुकिंग आपने कहा मैं बहुत अच्छी करती हूँ। मैंने आपके मुख्तलिफ ऑयल के और फूड आइटम्स के आपके ऐड जरूर देखे हैं। जी जी मैंने किया था, लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि आपको कुकिंग आती होगी। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल क्योंकि जिस निफासत और नाजुक पन्ने से आपने चम्मच खिलाया, मैंने कहा यार ये काम बहुत मुश्किल। नहीं ऐसी बात नहीं, घर में देखा करें फुल तगड़ी बनी हुई होती हूँ। अच्छा बना लेती हैं आप हर चीज? पाकिस्तानी ज्यादा बनाती हैं या कॉन्टिनेंटल या चाइनीज? पाकिस्तानी डिशेस ज्यादातर पसंद है। पाकिस्तानी वही बनाती हूँ। क्या क्या बना लेती हैं? पाए बना लेती हैं आप? जितनी मुश्किल चीजें बना लेती हूँ। शबदेग बना लेती हैं? पाए, हलीम, नहीं शबदेग एक चीज होती है। शबदेग नहीं मुझे बनानी आती। वो नहीं आती आपको? नहीं, ये कौन इसमें सब चीजें डलती हैं, सुना है। हाँ वो तो बड़ी जबरदस्त डिश होती है। वो नहीं कभी। वो अच्छा नहीं मैंने एक जर्दा नहीं बनाया अभी तक, हालांकि बहुत हल्का होता है। गुड़ के चावल बनाने आते हैं आपको? वो भी मैंने नहीं बनाया। खीर बनाई है, शीरकुरमा बनाया। जो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप गुड़ के चावल इस कदर लजीज होते हैं। मैं सच बोलूंगी ना, क्योंकि अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप मैंने कोशिश नहीं की। कोशिश नहीं की अगर कर दूंगी तो वो भी बन जाएगा। गुड़ के चावल बनाने कोई मुश्किल नहीं है। यकीन करें मेरी खुबानी का मीठा बनाया आपने? नहीं वो नहीं बनाया। ऐसी चीजें मेरे घर में कोई खाता ही नहीं है। फिर बनाया क्या है? मैं तो यही खाना खाने की बात हो रही है वाली। तो ये कौन सा किया कि ये भी खाना खाने? फायदा आप बताइए, खाना खाने की चीजें नहीं है? बात नहीं हो रही है, खुबानी का मीठा और ये मुरब्बे बात नहीं हो रही इसकी भाई। मुझे ये तो बड़ी अहम चीजें हैं। देखिए मीट जो असल में आपको नवाबों के दौर से एक चीज मिलेगी कि खाना और मीठे में खास तौर पे जो है ना बड़ी निफासत और जबरदस्त तरीके से शाही टुकड़े ये वो इस तरह की चीजें बना लेती हूं। शाही टुकड़े बना लेती हूँ। शुक्र अल्लाह का शुक्र है। चलो माशाल्लाह। ये आपको पता है मेरी जब रिकॉर्डिंग होती है ना, तो मैं 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग जब चलती है तो मैं अपने घर पे खाने बना के जाती हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं मेरे घर में आपको इसकी जरूरत नहीं। मजेदार के बेहतरीन खाने मौजूद हैं, टिन पैक्स मेरे, और आपको कोई जरूरत नहीं घर पे खुद खाना बनाने की। तो उसके छोटे वाले पैक्स मौजूद हैं, वो आप घर पे रख के चले जाओ, बता दें कि भाई देखो आज का ये है, कल का ये है, परसों का ये है, 3 दिन मुझे भूल जाओ, तुम्हारी यही सब कुछ है, यही तुम्हारे घर का शेफ है, यही तुम्हारे घर का। ठीक है, वो भेज दिया और करेंगे, उसको मैं यही कहूंगी आप बेहतरीन गर्म पानी में डाल के बना लें, उसको बेहतरीन बन जाएगा। सही, अब मेरी बात पूरी होने दे, अब वो भेज देंगे। हाजी हनीफ साहब से हम बोल देंगे, आपका ये क्लिप उनको काट के भेज देंगे कि भाई दरख्शां ताहिर कह रही हैं मेरे घर पे आना चाहिए, घर पे आना चाहिए। और मैं फिर उसके बाद रोजाना होम सर्विस, हाँ होम सर्विस है ना। और ये हर महीने उनको पूछना चाहिए कि अब कितने रह गए हैं। मैंने कार्टन आए तो उसमें से ये 4-5 रहे तो फिर फौरन रिफिल हो जाए। सही बात है, हमारे बहुत सारे दोस्तों को भेजते हैं वो, ऐसी बात नहीं है। हाजी साहब तो माशाल्लाह मेरे अपने घर पे बहुत आते हैं, बहुत मजा आता है, जबरदस्त चीजें आती हैं। ये तो है, लेकिन ये कि हमें तो नहीं भेजा कभी। अभी तक आप जो है वो इस सर्विस से फायदा नहीं उठा पाई हैं मेरे ख्याल में। अब हाजी साहब देख रहे होंगे, हाजी हनीफ साहब, तो अब मेरे ख्याल में शायद बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, तो अब इंशाल्लाह ताला यकीनन आपको वो भेजेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताएं कि रमज़ान मुबारक में क्या रूटीन रहता है? रमज़ान में बस रिकॉर्डिंग होती है, तो फिर सुबह जो है निकल जाते हैं 9 बजे, 9:30 बजे अपने काम पे,
और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग चलती रहती है, वहीं पर ही होते हैं। और घर में होती हूँ तो फिर घर के कामों में मसरूफ़ रखते हैं, उठना, नमाज़ पढ़ना, नमाज के बाद अपनी इफ्तारी की तैयारी करना, यही रूटीन होता है। रमज़ान में तो कोई ऐसा रूटीन होता नहीं है। बल्कि अच्छा। इवन यकीन करें मेरा पूरा महीना गुजर गया था, रात को मैं गई हूँ, रात को शॉपिंग पे भी मैं रात को निकली हूँ, गई हूँ, जाके बच्चों को करवा कर आई हूँ। बच्ची एक ही बेटी है मेरी, माशाल्लाह सीए कर रही है, हम्म। तो उसको फिर लेकर गई, उसको वहाँ से लेकर आई, शॉपिंग वॉपिंग करवा के मैंने कहा अब मत मुझे छेड़ना बिल्कुल सही भी। बात है। हाँ, अच्छा, सबकी शॉपिंग करवा दी आपने कंप्लीट? एक ही बेटी है मेरी माशाल्लाह, अच्छा। उसकी करवा दी थी। हाँ, मैंने बताया ना मेरी बेटी सीए कर रही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो हाँ, खुद अभी सीए की स्टूडेंट अभी वो लगती बाहर से आई है हैं। ये तो कमाल है, मैं तो आउट ऑफ आपको समझ कंट्री रहा के। था कि आप सीए की स्टूडेंट हैं। अच्छा ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। और आपकी बेटी माशाल्लाह तो इतनी बड़ी, तो हाँ, अभी बड़ी आउट ऑफ बात है। कंट्री गई हुई थी ऑडिट के तो लिए, लोग वापस पूछते आई नहीं है। कि जब बेटी के साथ आप जाएं, या आपसे या बेटी से, या पूछते होंगे बहनें तुम्हारी बोलते है हैं। ना, बहनें है ना? हाँ मैं यही समझ रहा था। कहते हैं ज्यादातर लो भी बहनें। तुम्हारी बड़ी बहन आ गई, हाँ, बड़ी है बहन ना? बहनें चले मेरी जो माशा। तो जो बच्ची आपकी खुश होती है इस बात से? कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो उनको अच्छा नहीं लगता, नहीं वो मेरी कहते हैं जी बेटी, हमारी माँ जो है वो माँ जैसी होनी चाहिए। नहीं नहीं मेरी बेटी तो वो बहुत हर खुश एंगल होती से है। माँ लगे तब तो बात है, अगर वो लड़की लगे तो फिर। मेरा अपना सगा भांजा जो है ना, हाँ, वो नहीं पसंद करता, मेरी बहन को कहता था कि नहीं, हालांकि हमारे अच्छा, गोदों में पला बड़ा है, हाँ, लेकिन ये कि अब तो माशाल्लाह डॉक्टर है अच्छा और माशाल्लाह। सर्विंग डॉक्टर है। लेकिन बचपन में जब मेरी बहन उसको स्कूल जाया करती थी तो बाहर निकल कहता था देखिए मम्मी, सब बच्चों की मम्मीज आती है, मम्मी लगती हैं, हाँ, आप कहीं से मम्मी नहीं लगती। तो उसको शौक था, अब शायद उसकी अच्छा। ख्वाहिश पूरी हुई हो। नहीं उसको तो लेकिन खैर उसने, क्योंकि मुझे मैं और मेरी बेटी ही रहे हाँ, हैं, तो उसने तो मुझे बचपन से देखा है, मैं काम बचपन से करते आपको हुए काम करते हुए देखा है, तो उसने अब एक्सेप्ट कर लिया है एक्सेप्ट कर लिया कि है। मेरी मम्मी जो है वो यंग है और वो इसी तरीके से यंग तो रहेंगी। नहीं है खैर, अब तो नहीं, वो यंग हो या जैसी भी हो, लेकिन वो लगती यंग है हाँ लग और में वो है। मेरी बहन की जैसी रहेंगी। चलिए खैर, ये फ़ायदा हमारे साथ मौजूद है। फ़ायदा, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, इनके साथ मैं भी पढ़ूं? जी जी जी, आप भी पढ़ लीजिएगा। और भाईजान वो हम कौन कुछ सी बोल शेर रहे थे? हो जाए तो फिर ब्रेक पे हाँ, जाइएगा। मैं शुरू जी करती हूँ, आप क्योंकि आपको पढ़ने आती जी, है ना। बिस्मिल्लाह। हेलो हेलो माइक, हेलो जी जी, माइक ओके। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, सुभान अल्लाह। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बराए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बराए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल पे मैं फिदा न करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, दुनिया से और कुछ मतलूब है मुझे। सुभान अल्लाह। नहीं, मतलूब है मुझे, ले जाओ अपने साथ में ईमान या रसूल, ले जाओ अपने साथ में ईमान या रसूल, इस शौक
रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, पर आए मेरे दिल के भी अरमान या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहिए मेरे खुशी नशरियात, मुस्कुराते रमज़ान, डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।